तो यही बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अवयवों का सहखंडज, है ना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, होता कैसा है समझिए आप जरा सा। मान लीजिए कि आपके पास एक अवयव दिया गया है कोई 2 0 4 3 2 1 1 0 4। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास अवयव है और सवाल में आपसे पूछेगा कि इस अवयव का आपको सहखंडज बताना है। सहखंडज मतलब है ना अवयव का सहखंडज, अवयव ए का सहखंडज। सहखंडज इसको लिखा जाएगा, सहखंडज इंग्लिश में एडजॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा एडजॉइंट। किसका बताना है? अवयव का। अवयव का मतलब ए, इस तरह से दिखाया जाएगा आपको एडजॉइंट ए। ठीक है, ये आपको निकालना है। इंपॉर्टेंट होता है बिना एडजॉइंट निकाले हुए, यानी कि बिना आपको एडजॉइंट सीखे हुए, यानी कि बिना आपको अवयवों का सहखंडज निकाले हुए न आप ये इनवर्स निकाल पाएंगे, इजली मैं बात कर रहा हूं, और नहीं आप जो हमारे पास तीन समीकरणों का जो युग्म होता है ना, जो तीन अवयव विधि से जो समीकरणों का जो युग्म होता है, तीन चर राशियों वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म होता है, निकाय होता है, उसको हल करने वाला नहीं आप वो कर पाएंगे। तो ये जरूरी होता है सीखना। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी अवयव का सहखंडज कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया कि आप इस अवयव ए को लिख लीजिए। जैसे सोल्यूशन मुझे करना है तो मैं इस अवयव को इस तरह से लिख लूंगा दोबारा 2 0 4 3 2 1 1 0 4। ठीक है, आप एक ध्यान रखिएगा कि सहखंडज को हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये जो एलिमेंट है, ये जो अवयव है, ये किसका अवयव है? तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तो लिखा कैसे जाता है? तो मुझे पहले चाहिए आपको, एक होता है सहखंडज और एक होता है सहखंड। तो आपको हर एक एलिमेंट का सहखंड निकालना होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा। सहखंड, सहखंड की सहायता से आप सहखंड निकाल सकते हैं। सहखंड, सहखंड को आप कहेंगे ए, है ना, फिर यहाँ पे आई जे आता है। यहाँ पर ये आई होता है नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। आई होता है पंक्ति और जे होता है कॉलम, ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सहखंड की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा A11। तो A11 का मतलब होगा बच्चों दो का सहखंड, दो का सहखंड। तो पहले सहखंड निकालेंगे, उसके बाद उससे सहखंडज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझिए जरा। दो के नीचे के सारे अवयव छोड़िए, पीछे के सारे अवयव छोड़िए, मिलेगा 2 1 0 4, 2 1 0 4। अब यहाँ पे सारिक लगा दीजिए। ठीक है, सारिक लगा दीजिए। अच्छा एक चीज और है, ये एक और एक को जोड़कर कितना आएगा? 2, और ये 2 बताएगा कि आपको चिन्ह कौन सा रखना है इसके आगे। तो ध्यान रखिएगा, जोड़ने पर अगर सम आ रहा है तो चिन्ह प्लस का रखेंगे, जोड़ने पर अगर विषम आ रहा है तो चिन्ह माइनस का रखेंगे। तो एक और एक 2, 2 मतलब प्लस, प्लस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिए। 2 चौके 8 माइनस 1 में से 0 माइनस होगा 0, कितना आ गया? 8 आ गया, कॉमा। A11 के बाद आपको A12 चाहिए। A12 देखिए, A11 A12 A13, A12 चाहिए तो क्या करेंगे आप? वापस से सारिक बनाइए। कौन कौन से अवयव छूटेंगे? नीचे के छूटेंगे, दाया बाएं के छूटेंगे। 3 1 1 4, 3 1 1 4। इतना करने में यहाँ पे चिन्ह देखिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 जो कि एक और नंबर है, एक विषम संख्या, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, बराबर माइनस 3 चौके 12 माइनस 1, 12 में से 1 जाए कितना है? 11, यानी कि माइनस का 11 आने वाला है। ओके ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर A13 निकालना है। A13 निकालना बच्चों, निकाल लीजिए A13। ठीक है, वापस से आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्मॉल सारिक का चिन्ह बनाएंगे। A13 मतलब 4 का आपको सहखंड चाहिए। ठीक है ना, 4 का आपको क्या चाहिए? सहखंड चाहिए। तो नीचे का अवयव छोटेंगे, पीछे के अवयव छोटेंगे। 3 2 1 0, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 2 1 0। चिन्ह क्या रहेगा बच्चों? चिन्ह रहने वाला है 3 और 1 4, क्योंकि एक इवन नंबर है, एक
सम संख्या है, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, ठीक है। 3 का 0, 3 0 आएगा, 2 पे कम 2 आएगा, यानी कि आपको मिलने वाला यहाँ पे माइनस का 2। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से आप निकालेंगे A21, A11, A12, A13 निकल चुका है। अब A21, A22, A23, फिर इसके बाद A31, A32, A33। ठीक है, क्लियर है। A21 तो लगाइए यहाँ पर स्मॉल साइड बनाइए। A21 एलिमेंट ये रहा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0 4 0 4 0 4 0 4, चिन्ह क्या आएगा, 2 और 1 3, यानी कि माइनस आएगा, माइनस ब्रैकेट। ये देखिए 0 माइनस 0, आपको मिलने वाला है 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा उसके बाद A22 बच्चों क्या आएगा, A22 आएगा आपके पास, A22 ये रहा ना, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 4 1 4, 2 4 1 4, चिन्ह देखिए जरा, 2 और 2 4, सम है, प्लस रहेगा, 2 चौके 8 आएगा, माइनस 4 एकम 4, हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा। A23 बिल्कुल कितना आएगा बच्चों, A23 मतलब इसका सहखंड निकालने की बात हो रही है, तो ये सारे अवयव छोड़ेंगे, ये सारे छोड़ेंगे, 2 0 1 0, 2 0 1 0, बिल्कुल। 3 और 2 5, यानी कि माइनस का यहाँ पे चिन्ह आने वाला है। ब्रैकेट क्या आएगा, माइनस 2 का पहाड़ा 0 माइनस 0, यानी कि आपको मिलेगा 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद A31 निकालिए ना आप, 31 यानी कि जो आपका तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का जो एलिमेंट है उसका सेकंड निकालना है, एक का। तो ऐसे छूटेगा, ऐसे छूटेगा, 0 4 2 1, 0 4 2 1, 3 और 1 4, क्योंकि सम संख्या प्लस में आंसर आएगा। 0 माइनस 4 दूनी 8, कितना आएगा, माइनस 8 आएगा। बिल्कुल ठीक है। A32 जरा देखिए कितना आएगा, A32 जरा देखिए कितना आएगा, 32 मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये सारे छूटेंगे, ये सारे छूटेंगे, 2 4 3 1, 2 4 3 1, सॉल्व करिए जरा, 3 और 2 5, जो कि एक ऑड नंबर है, माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस 2 एकम 2, माइनस 4 3 12, कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 10, और माइनस बाहर है, प्लस का 10 आंसर आने वाला है A32 का। ओके फाइन। उसके बाद A33 का बच्चों देखिए क्या आएगा, A33 का जरा देखिए क्या आएगा, A33 ये है ना, तो ये ऊपर के सारे अवयव छोड़ जाएंगे, इधर के सारे अवयव छोड़ जाएंगे, 2 0 3 2 आएगा, तो 2 0 3 2 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 3 और 3 6, विच इज अ इवन नंबर, सो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 माइनस 0, हमें 4 मिला। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आपने निकाल लिया, बस अब आपका काम हो चुका है, आपने सहखंड निकाल लिया, अब तब सहखंडज निकाल लीजिए, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन बनाइए, पंक्ति को स्तंभ बनाकर लिख देना है, पंक्ति को स्तंभ बनाकर लिख देना, यानी कि देखिए 8 माइनस 11 माइनस 2, लेटा हुआ है ना, खड़ा कर दीजिए, 8 माइनस 11 माइनस 2, 8 माइनस 11 माइनस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 4 0, तो ऐसे है, ऐसे लिखना है, 0 4 0, माइनस 8 10 4, माइनस 8 10 और 4, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। एडजॉइंट इस प्रकार से आप निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना बहुत जरूरी होता है बच्चों, अगर आप एडजॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तो आपको ए इनवर्स निकालने नहीं आएगा। आप व्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि आप बताएंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपके पास एक आव्यूह है 2 0 4 0 0 1 3 2 0, ठीक है, ये एक आव्यूह है, और इसके लिए आपको एडजॉइंट ए बताना है ये क्या होगा। ठीक है, होमवर्क आपको इसको करके दिखाना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, तो ये है, और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए जो आपको थोड़ा सा परेशान करता है, तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा।